हाँ, हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मेरे पिछले वीडियो के रिकॉर्डिंग जो किया था उसके रिगार्डिंग कुछ बात बतानी थी आप लोगों को। मैं दोस्तों थोड़े दिन से बीमार चल रहा था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बात ऐसी है कि मैं एक वीर जी से मिलने गया था। उनका नाम बिट्टू वीर जी और गगनदीप था शायद। तो ऐसा था, मुझे लगा कि भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, विलिंगली हेल्प करेंगे ऐसा वैसा। इसमें एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया था बहुत गगनदीप सर ने, तो मुझे ऐसा लगा कि एकदम सही होंगे। लेकिन जो बिट्टू वीर जी थे तो वो थोड़ा दोस्तों ऐसा था, अपना मेरा अनुभव ऐसा था कि वो डाउटफुल काम हो गया थोड़ा, क्योंकि बोलने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और हिसाब हो गया। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, कुछ वैसा हो गया हिसाब वो। अभी ऐसा है दोस्तों, देखो ज़िंदगी में पहले आप हताश होते हो, ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें क्विट कर देना चाहिए। फिर आपका मन बोलता है नहीं, फ़ाइट करेंगे। और ऐसी सिचुएशन में और वर्स्ट करने के लिए ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको। इन जैसे लोगों को बिल्कुल तरस नहीं आता है आप लोगों पे कि आप किस सिचुएशन से निकल रहे हो। तो हमेशा दोस्तों हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। कभी भी कोशिश करना परमात्मा का नाम लेते लेते लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कठिन है। लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। थोड़े से ही आपको समझ जाता है उसकी बात से, उसके तरीके से, क्योंकि हर इंसान अपनी वीकनेस अपनी बातों से जाहिर तकरीबन तो कर ही देता है। उसी तरह 1-2 घंटे की उनसे चर्चा होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि किस किस प्रकार की ठगीबाजी, झूठ बोल सकते हैं लोग। ऐसे तो कई लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, इसलिए वो भगवान के आशीर्वाद से, वो अनुभव से मुझे पता लग गया था ये लोग फ्रॉड हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अपना एक अनुभव आप लोगों से शेयर करूं। तो बेचारे जो सीधे होते हैं वो किधर ठगे ना जाए, जो ऑलरेडी परेशानी में और परेशानी में नहीं आए। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हम आपको ये तकलीफ़ से दूर कर देंगे, आपका भला करेंगे। ऐसा लगेगा कि भगवान ने ही भेजे हुए बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखना है, आपको खुद के दिमाग पे और उस परमात्मा में पूरा भरोसा रखना है। ऐसे लोग मिलेंगे ज़रूर, लेकिन क्योंकि आपका परमात्मा में भरोसा अटूट होगा, आप उल्लू नहीं बन पाओगे। और एक बहुत सुंदर सी बात आपसे मैं सबसे कहूँगा दोस्तों, जो कि कई लोग ये चीज़ों को लेके भ्रमित कर देते हैं हमें, और हम उस भ्रम में ही रहते हैं, हमें सही गलत समझ ही नहीं आता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात से तो एकदम क्लियर कर देता हूँ पहला, कि ज़िंदगी में आप जो भी मेहनत करोगे वो वेस्ट कभी नहीं होगी। और वेस्ट अगर आपको लगता होगी तो वो अनुभव बहुत देके जाएगी। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैंने ये मेहनत की, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी पढ़ाई हो या चाहे कोई भी हार्ड वर्क हो, वो वेस्ट नहीं होगा। हाँ, उसमें आपके एग्जीक्यूशन में क्या कमी है, आपने क्या गलती की, उन चीज़ों पे गौर करके आप फिर से वो चीज़ें अच्छे से उसको सुधार कर सकते हो। डीमोटिवेट होना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उस पर सीखना, यही तो कमाल की बात है, यही तो खूबसूरती है। हमें बार बार चांस मिलता है कि हम उसे ठीक कर लें और ठीक कर सकें, और कोई हमें ताना भी मारने वाला नहीं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं कि 1-2-10 फेलियर हो गए तो फिर से क्विट कर देते हैं। क्विटिंग का तो मतलब ही नहीं आया दोस्तों, क्विट तो करना ही नहीं है हमें। हमें लड़ना है लाइफ में। अच्छा बुरा समय सब आता है, ठीक है, कठिन है, पर मुश्किल नहीं है। तो आप ये सब एक बात ध्यान में रखिए। एक आप लोगों को कुछ चीज़ क्लियर करनी थी दोस्तों। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं और हमें सिखाया जाता है कि भगवान का नाम लीजिए तो आपका ये कार्य पूरा होगा, आपका वो कार्य पूरा होगा, ऐसा होगा, वो होगा। ठीक है, भगवान का नाम अपने मन में आप अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लीजिए। भगवान आपका कोई कार्य पूरा करके नहीं देंगे। भगवान देखेंगे कि आप सही कर रहे हो या गलत, बस। और यदि आप सही कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो भगवान आपके ऊपर अपनी रहमत कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेस मार्क मिलेंगे आपको, और वो ग्रेस मार्क कितने होते हैं हमें नहीं पता होता है। किसी को बहुत मिलता है, किसी को थोड़ा मिलता है।
वो उतना परमात्मा करते हैं। लेकिन पूरा रिज़ल्ट अगर आप कहोगे कि मैं बिना कुछ किए मुझे अपने आप रिज़ल्ट मिले, मैं अच्छा आदमी हूँ बोल के, वही ऐसे तो फिर सब अच्छे ही बड़े होने चाहिए थे और जो बुरे वो गरीब होने चाहिए थे। ऐसा नहीं होता। कैसा होता है दोस्तों कि आप लोगों को एक बात क्लियर करनी है अपने दिमाग में कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितना दिल लगा के और दिमाग से, ज़रूरी है कि मेहनत करना है लेकिन दिमाग से मेहनत कीजिए कि यार इस चीज़ पे मैंने इतने एफर्ट्स देने हैं या नहीं। अननेसेसरी अपनी बॉडी को थका के सुबह से रात तक काम करके फिर डॉक्टर्स के पास जाके कोई सेंस नहीं है दोस्तों। अपने परिवार, अपने जीवन की भी रक्षा करते हुए आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से अच्छा करना है लाइफ में, अच्छा परफॉर्मेंस देना है और परमात्मा का नाम लेते रहना है। परमात्मा का नाम इसलिए लेना है कि उन्होंने आपको ये खूबसूरत जीवन और शक्ति दी है, ना कि इसलिए लेना है कि परमात्मा उस कार्य में हर वक्त आपके साथ रहेंगे, ये रहेंगे। भगवान को और भी काम है, खाली आप अकेले नहीं हो। उनके हम सब बच्चे हैं, खाली आप अकेले बच्चे नहीं हो। तो उनको सबकी ज़िंदगियाँ देखनी है ना। तो इसीलिए हमें सबको हाथ पैर और दिमाग दिया गया है दोस्तों। थोड़ा प्रैक्टिकल होइए आप लोग कि जो हम करते हैं हमें सही तरीके से मेहनत करना है और रिज़ल्ट तो आएगा ही आएगा जो आप मेहनत करोगे। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिए कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं। किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। वो थोड़ा एक तकदीर का पार्ट एंड पार्सल होता है, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप मैं बोलूँगा कि मैं सुबह से शाम तक मैंने 5 बार पाठ किया है या मैंने कुछ रटा हुआ है तो मेरा अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये आपको गलत गाइड किया जाता है। ये गलत गाइड इसलिए किया जाता है कि कई लोग अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, कई लोग आपको भ्रमित रखना चाहते हैं। एक और मैं चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। मैं पहले स्टोन्स वगैरह बहुत पहनता था या मानता था ये वो, तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि आपका समय अच्छा आएगा, आपका समय ऐसा आएगा, ये समय से समय आएगा। देखो दोस्तों, वो 90% तक सही होगा, मैं बोलता हूँ एकदम सही होगा। सामने वाले का कैलकुलेशन 90% तक सही होगा दोस्तों। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं आपको अगर एक बात कहूँ कि बॉस 100% में 90% आप बचोगे, 10% गारंटी नहीं है बॉस आप बचोगे। लेकिन ये पैकेज जो है ये 1 लाख का है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई तू 90% गारंटी दे रहा है, ठीक है वो, पर 10% में अगर मैं बचा नहीं तो हर किसी को वो 90% का लालच आ जाता है कि यार 90% चांस तो है बचने का, 10% का क्या है ना। तो दोस्तों अक्सर क्या हो जाता है इस केस में ऐसा होता है दोस्तों कि आपका 99% घाटा ही होता है। कई बेचारे ऐसे लोग हो गए जिनका घाटा ही होगा, और कई लोग ऐसे जो सही में हार्ड वर्कर रहते हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, कम मेहनत करने लग जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सब भ्रम में रहने वाली बातें हैं। आप मेरी बात समझिए, इन चीज़ों में शक्ति होती है, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि नहीं होती है, लेकिन ये इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें भगवान ने इतना संपूर्ण बनाया है कि हमें ये सब धारण करने की और ये सब करने की और किसी की ये बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप खुद इतने सक्षम हो, अरे उसको मान के देखो तो सही, उसको माँ बाप मानो तो सही, ऊपर वाले को प्यार तो करो उनको। आप देखो आपकी ज़िंदगी कितनी सफल होती है। आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि ये सब चीज़ों में पढ़ना है दोस्तों। इस जब चीज़ों में पढ़ोगे और कुछ नहीं, आपका 2-10 लाख रुपए जाएगा, उतने में तो किसी गरीब का पढ़ाई, शादी, किसी बच्ची बहन बेटी का सबका बढ़िया हो जाएगा। आप लोग कितने लोगों का भला कर सकते हो, देश की तरक्की में बहुत सहायता कर सकते हो। तो क्यों ना अपने उस जो पैसे को अपने पर खर्चा करना है वो ये समझ के कर ले कि हम एक भलाई के मार्ग पे उसको खर्चा कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया होगा ना सब हमारे देश के लिए दोस्तों। तो क्यों ना ऐसा कदम उठाए, ना कि ये सब चीज़ों में बढ़े। और कई लोग चापलूस लोग होते हैं जो कुछ पैसे के लिए आपको प्रभावित करते हैं कि मैंने बहुत दुखी था, मैंने ये पहना तो मेरा ये हुआ, मेरा वो। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए अभी लाइफ में। हम सब ग्रोन अप है, अच्छे समझदार लोग हैं। परमात्मा को मानिए दोस्तों और मज़ा देखिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी क्विट नहीं करना है आपको, हमेशा लड़ते रहना है ज़िंदगी में, जीते रहना है, इस परमात्मा का नाम लेते रहें। और ठीक है, कठिनाई आती रहेगी,
वाद विवाद भी होगा, गुस्सा भी आएगा, ये सब हमारा पार्ट है, हमारा नेचर है। ह्यूमन नेचर की डिस्कवरी आज तक कोई नहीं कर पाया। आप कितने ही देख लीजिए नेचर्स, हर दिन हर वक्त आपको कोई ना कोई अलग नेचर का बंदा, अलग नेचर मिलेगा। तो ये खूबसूरती है एक तरफ से। अब इसको आप खूबसूरती नहीं देखोगे इसमें तो आपको बुराई दिखेगी, क्योंकि ऐसा होता है प्यारे दोस्तों कि आपके देखने का नज़रिए पे सब कुछ निर्भर करता है। तो स्टे पॉजिटिव प्यारे हो, और अपना ध्यान रखिए सब लोग। जय हिंद।